आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। बच्चों ये चैप्टर हमारे पास नंबर 5 है। इसमें हम सारी की सारी बात रोटेशन की करेंगे, ऑर्बिटल मोशन की करेंगे या असल में स्पिनिंग मोशन की करेंगे कि बॉडी स्पिन करती है या असल में एक ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो ये हमने चीज़ें थी जो लास्ट टाइम स्टडी कर ली थी। अब जो देखें काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है 1/2 mv²। ये जो v है ये असल में लीनियर वेलोसिटी होती है बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv²। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो पार्टिकल रोटेट कर रहे फिर क्या होगा? फिर बच्चों उसके लिए फार्मूला ये वाला नहीं होगा, उसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। कैसे? मसलन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी v होगी। अगर वही पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो हमने कहा वो वेलोसिटी v नहीं ओमेगा में चली जाएगी। तो जिसको हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था कि जब रोटेशनल मोशन होगी तो हम ओमेगा को डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास लीनियर मोशन होती है, जो इनर्शिया होता है, रुकावट होती है, वो m होती है, लेकिन घूमते हुए mr² बन जाती है। जब पॉइंट मैस की बात करें तो वो i में चली जाती है रुकावट। इसी तरह एक्सेलरेशन a था, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और अगर फर्ज करें पार्टिकल घूम रहा है आपके पास तो फिर वही a किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा में। तो ये चीज़ें जब आपने लीनियर मोशन से आप लोगों ने किस में जाना है बच्चों? रोटेशन में जाना। तो आपने ये चीज़ें रिप्लेसमेंट कर दी। जैसे यहाँ मैंने लिखी हुई है कि हमारे पास v किस में चला जाएगा? ओमेगा में। m किस में चला जाएगा? i में। a किस में चला जाएगा? अल्फा में। इसी तरह बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमने निकालनी है इससे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? हमने कहा कि बॉडी क्या कर रही है? ऑर्बिटल या स्पिनिंग मोशन कर रही है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी रोटेशनल। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फार्मूला होगा 1/2। अब जो चीज़ें यहाँ पे लीनियर मोशन में है इसको आपने एंगुलर में रिप्लेस मार देनी है। m है तो i में, v है तो ओमेगा में। तो बच्चों फार्मूला बन जाएगा 1/2 i ओमेगा²। तो m किससे रिप्लेस हो जाएगा? i से। v किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओमेगा से। ये जो फार्मूले हैं ये कब मैंने बताया चीज़ें कब हैं? ये लीनियर मोशन में। और ये किस में है? स्पिनिंग या ऑर्बिटल मोशन में। अब जो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन कैसे करते हैं? वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये वाली कौन सी होगी? बच्चों ये भी मोशन ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है? यहाँ बच्चों रोटेट कर रही है चीज़, या हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? हम इसकी डेफिनेशन करेंगे द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशन आर स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। यानी एक एक्सिस के या वो रोटेट कर रहा है या वो स्पिन कर रहा है वहीं खड़े खड़े। यानी जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है बच्चों? स्पिन कर रही है। तो उस अर्थ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 I उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अर्थ का होगा। अर्थ असल में हमारे पास आ जाएगी स्फीयर, और स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि यहाँ पे एक मैंने टेबल ड्रा करवाया था। वो जो पिक्चर आ रही थी वो आपने वॉच कर लेनी वीडियो, उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो वो आपने पुट करनी है, ओमेगा आपने पुट करनी है, आपको उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब बच्चों ये हमारे पास जो लास्ट टाइम ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें हमने बेसिक टर्म को देखा था कि पॉइंट मैस के लिए इनर्शिया क्या आता है, रिजिड बॉडी के लिए क्या आता है। इसी तरह ही बच्चों काइनेटिक एनर्जी, अगर एक सिंगल पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, जैसे ज़मीन सूर्य के चक्कर लगा रही है ऐसे करके बच्चों, इसकी काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हमारा फार्मूला कुछ और होगा। और जब इसकी अपने ही एक्सिस के इर्द घूमने वाली निकालेंगे तो बच्चों फार्मूला और होगा। फार्मूला असल में सेम है लेकिन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी? तो बच्चों सेम नहीं आएगी। आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जब ये ऑर्बिट में ऐसे मूव करेगा तो फिर अर्थ को एज अ पॉइंट मैस डील कर लेंगे, और जब ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो फिर एज अ रिजिड बॉडी आप इसको डील करेंगे। अच्छा बच्चों हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बताया कि v = r ओमेगा। ये सिर्फ मैंने बताया ये फार्मूला बच्चों किसके लिए है? पॉइंट मैस के लिए। यानी अगर एक पॉइंट मैस मूव कर रहा है तब फार्मूला क्या होगा? मसलन मैं कहूँ 5 किलो का ये हाथ है, ये ऐसे ऐसे बच्चों मूव कर रहे हैं, तो असल में 5 किलो हाथ की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो हम ये देखते हैं कैसे होगी। तो हमारे पास आ जाएगा v = r ओमेगा। तो यहाँ पुट करें r ओमेगा, तो r का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 mr² ओमेगा। तो बच्चों ये जो इनर्शिया लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था, आप लोगों ने वो लेक्चर वॉच कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिंक है उसके साथ। तो इसकी असल में वैल्यू क्या होती है बच्चों? इनर्शिया होगा पॉइंट मैस का, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल = 1/2 I ओमेगा²। और ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये चीज़ ऐसी आती है।
अब ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है बच्चों? ये फार्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर पॉइंट मैस होगा या सारे का सारा मैस उस पॉइंट पे कंजस्टेड होगा जिसकी इस बॉडी की करती है रोटेट करती है, यानी इधर इधर कहीं बच्चों इधर कहीं एडजस्ट वो कंजस्टेड होगा मैस और ये इस पॉइंट के इधर रोटेट करे। जैसे अर्थ है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, तो इसको हम डील करेंगे एज अ पॉइंट मैस। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आ जाती है कि अगर फर्ज करें रिजिड बॉडी, यानी ये आप कहते हैं कि फर्ज करें कोई पत्थर वगैरह है या कोई बच्चों और चीज़ है, यानी एक सफ़ेद टाइप है, ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है बच्चों, ऐसे करके रोटेट कर रही है, तो स्पिन कर रही है असल में। अब हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये असल में बच्चों रिजिड बॉडी वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था। मैंने बताया था जब भी रिजिड बॉडी आए तो आपने उसके पॉइंट्स बना लेने, नहीं आपने उसके पॉइंट मैसेज अलग-अलग करें, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट मैसेज से मिलकर बनेगी, 1 2 3 100 4 पता नहीं कितने बच्चों n पॉइंट मैसेज बने होंगे। आपने हर एक पॉइंट मैस की अलग काइनेटिक एनर्जी निकालनी और सबको ऐड कर लेना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 सो ऑन एंड n सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी। अब हर पार्टिकल को, इस पूरे मैस के अंदर हर पार्टिकल को ऐसा पॉइंट मैस डील किया है, तो असल में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mi/r का स्क्वायर ओमेगा i का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की क्या आएगी बच्चों? 1/2 m1r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2r2 ओमेगा 2 स्क्वायर। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो आ जाएगी 1/2 mn rn स्क्वायर एंड ओमेगा n स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक हमारे पास हमने काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश की है रोटेशनल की। अब बच्चों देखना है कि क्या हमारे पास जितने भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं एक फिक्स पॉइंट की मूव कर रहे हैं बच्चों। जब एक फिक्स पॉइंट की बच्चों मूव करेंगे तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में कि जब सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सब टाइम भी सेम ले रहे तो एंगुलर वेलोसिटी भी सबकी क्या होगी? सेम। तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा 1 आएगी 0.1 की, एंगुलर वेलोसिटी 0.2 की, 0.3 की, 0.4 5 6 एंड सो ऑन की। तो आप सभी में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह देंगे ओमेगा 1 की जगह भी ओमेगा 2 की जगह भी ओमेगा 3 की जगह सो ऑन एंड ओमेगा n की जगह ओमेगा आ जाएगा। अब बच्चों देखें सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ओमेगा आ जाएगा कॉमन, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे, ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे। इन सब को बच्चों m1 r1 स्क्वायर m2 r ये है पूरे के पूरी बॉडी का इनर्शिया। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा समेशन 1 से लेके n तक m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको कह देंगे असल में ये टोटल इनर्शिया है बॉडी का I, ये हमारे पास आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ जाएगी 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों समझिए इसके असल में यूजेस क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो एक बुक के ऊपर यूज लिखा है, पहले इसके मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रैक्टिकली यूज इन फ्लाई व्हील। तो बच्चों पहला पॉइंट तो ये कि फ्लाई व्हील होता क्या है, हमने ये समझना है। विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी इंजन, ये इंजन के एसेंशियल पार्ट होते क्यों बच्चों। उसके बाद हम देखना है फ्लाई व्हील स्टोर एनर्जी, हाउ इट स्टोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है। उसके बाद देखना है कहता है बिटवीन पावर स्ट्रोक, बच्चों देखना है पावर स्ट्रोक क्या होता है हमारे पास। उसके बाद देखना ऑफ द पिस्टन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। तो ये क्रैंक शाफ्ट क्या होती है। और फिर कहता है एंड रोटेशन रिमेन स्मूथ, इसका मतलब क्या है। तो ये असल में एग्जांपल है कुछ, लेकिन इसके हमें पॉइंट्स नहीं क्लियर कि ये है क्या क्या चीज़ें, इसमें जो वर्ड लिखे इनका असल में लफ्जी मतलब क्या है या ये एग्जाम्पल कहना क्या चाहती है। बच्चों सबसे पहले इससे जाने से पहले एक समझ लें कि इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है। बच्चों इंजन के अंदर 3-4 प्रोसेस होते हैं, एग्जॉस्ट का भी होता है, सक्शन का भी होता है, उसके बाद हमारे पास पावर स्ट्रोक्स भी होते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस मिल के असल में इंजन तब वर्किंग करना स्टार्ट करता है, अदरवाइज इंजन वर्किंग नहीं करता। तो ये आगे जाके हम किसी ना किसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 11 के अंदर, कि वहाँ पे ये है क्या चीज़, ये वर्किंग कैसे होती है। अभी हम जो एग्जाम्पल के रिलेटेड डाटा है उसके लिहाज से हम इसे देखेंगे। अच्छा बच्चों पहले हम देखते हैं फ्लाई व्हील। असल में जो फ्लाई व्हील है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। सर कैसे स्टोर करता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आप बच्चों ये यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर आपने देखा कि एक मशीन है, सिलाई मशीन। एक इसका बड़ा व्हील है, छोटे वाला बड़ा व्हील है, और ऊपर वाला छोटा व्हील है। अब देखें बच्चों, आपने देखा हो कि कुछ औरतें जो है बैठी बैठी सिलाई करती, नीचे से पाँव से वो थोड़ा थोड़ा हिलाती रहती हैं। वो जो पाँव के नीचे उसके स्लेट सी लगी होती है जिसे हम कहते हैं। बच्चों है क्या, असल में वो जो पैडल सा लगा होता है ना, वो जब उसके ऊपर वो पाँव से दबाती हैं तो एक बड़ा व्हील मूव करना स्टार्ट हो जाता है। अब वो पाँव अगर हटा भी लें तो वो व्हील मूव करता रहता है। पहले तो रीज़न ये मूव क्यों करता रहता है,
पहले देखेंगे अगर मूव कर रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें जब वो बच्चों रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने पाँव हटा भी दिया है, तो जैसा आपको तस्वीर में देखा था कि ऊपर वाला छोटा व्हील उस नीचे वाले व्हील के मूव करने की वजह से मूव करता रहेगा। तो असल में आपको बार बार एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, आपने पहले अपने पाँव की एनर्जी किस में स्टोर करवा दी है, बड़े व्हील के अंदर। उसे असल में कुछ व्हील का नाम देना आप लोगों ने फ्लाई व्हील, और वही एनर्जी आगे आपकी सिलाई मशीन को मूव करवाने में इस्तेमाल होगी। तो ये असल में होता है फ्लाई व्हील। अब क्वेश्चन ये है कि सर वो मूव क्यों करता रहता है बच्चों, वो ड्यू टू इनर्शिया, हम कह सकते हैं कि इनर्शिया की वजह से वो मूवमेंट अपनी जारी रखता है। अब बच्चों आ जाते हैं इसके ऊपर, कहता है फ्लाई व्हील। तो हमने देखना कि इसी तरह का एक बड़ा सा व्हील, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं इंजन के अंदर भी लगा होगा। कहता है विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी इंजन। अब बच्चे इंजन जो होता है उसका जो मेन हमारे पास यहाँ पे आएगा बच्चों, वो पिस्टन आएगा। ये हमारे पास पिस्टन होगा। पिस्टन जो है ना बच्चों, ये कनेक्टिंग रॉड्स के थ्रू कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इस शेप की होती है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसी शेप। अब ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है ये आगे फ्लाई व्हील से कनेक्ट होती है। ये फ्लाई व्हील हमारे पास इस शेप के आ जाएंगे बच्चों। तो ये फ्लाई व्हील से जब कनेक्ट होंगी, देखें अब जो पिस्टन है ना ये आगे सिलेंडर के अंदर लगा होता है ऐसे करके। अब इस सिलेंडर के अंदर प्रोसेस हो रही होती है, आपके पास पहला पावर स्ट्रोक होगा। वो कैसे होगा बच्चों, यहाँ से एयर भी इन होगी और फ्यूल भी इन होगा। बच्चों जब एयर और फ्यूल इन होगा तो अंदर आपका एग्जॉस्ट होगा, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पे, यानी कि जब मिक्स होंगे तो आप ये कह रहे वो आग सी लगेगी, वो फटेगा, तो इसके ऊपर जोर लगाएगा तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। बच्चों जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी, तो एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग रॉड आगे किससे कनेक्ट है, क्रैंक शाफ्ट से। तो जो क्रैंक शाफ्ट को एनर्जी मिलेगी तो वो इस फ्लाई व्हील को क्या करेगी, रोटेट करवाएगी। तो हम कहेंगे सर जब यहाँ पे फ्यूल और जब एयर है वो इन होगी तो यहाँ पे जब एग्जॉस्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किसको मिलेगा, इस पिस्टन को मिलेगा। ये जो पिस्टन है ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये एनर्जी क्रैंक शाफ्ट से होती हुई, ये हमारे पास ब्लू वाली बच्चों क्रैंक शाफ्ट है। तो जब क्रैंक शाफ्ट को एनर्जी मिलेगी तो इस व्हील को वो रोटेट करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये असल में हमारे पास इस तरह वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनको एनर्जी मिल गई, व्हील मूव कर रहे हैं, अब इससे एनर्जी वापस कैसे लेनी है। तो बच्चों मैंने बताया सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं हो रहा होता पावर स्ट्रोक वाला, ये दोबारा एग्जॉस्ट होगा, जब ये चीज़ें वापस जाएंगी उसके बाद जो सक्शन होगी तो ये दोबारा अपनी एनर्जी यहाँ व्हील से वापस लेके इसको इस्तेमाल करने में यूज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो वो देगा एनर्जी वो वापस भी ले लेगा और हमारा प्रोसेस वो इसी तरह स्मूथली क्या करता रहेगा, रन होता रहेगा। तो यही कहता है अगर ये फ्लाई व्हील बच्चों आप ना लगाएं तो एनर्जी एक बार तो आ जाएगी, लेकिन दोबारा जो दूसरे प्रोसेस होने हैं एग्जॉस्ट सक्शन ये सारे के सारे, उनके लिए आपको एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। अगर बच्चों वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो हमारा जो प्रोसेस है कभी भी कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आप जो है वो पिस्टन जब मूव करता है तो एनर्जी जब स्टोर करवानी होती है तो फ्लाई व्हील में स्टोर करवाते हैं। तो फ्लाई व्हील के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक बच्चों और भी एग्जांपल थी, जब वो छोटी सी कार आती थी हमारे पास, उसमें हम जब उसको ऐसे पीछे को करके आगे घुमाते थे, उसके अंदर एक लोहे की ना वो प्लेटें सी लगी होती थी बच्चों, असल में वो भी एक फ्लाई व्हील है। उसके अंदर एनर्जी स्टोर, वो काफ़ी देर तक कार ऐसे मूव करती रहती थी, वो छोटी छोटी खिलौनों वाली कार होती है। तो ये भी बच्चों उसकी एग्जांपल है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंजन के अंदर एक बहुत बड़ा व्हील सा लगा होता है बच्चों, वो भी हमारे पास में फ्लाई व्हील होता है। उसका इनर्शिया भी बच्चों ज़्यादा होता है, उसका मैथ भी क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं कि अगर किसी बॉडी की आप लोगों ने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी तो फार्मूला, क्योंकि मैंने सिंपल बताया है कि जिस भी बॉडी की आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आप 1/2 I ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। आई बच्चों असल में क्या है, जिस बॉडी की कैलकुलेट करनी है उस बॉडी का इनर्शिया, बस ये याद रखें। मसलन आपको कहते हैं सर हुप की कैलकुलेट करें, आप बच्चे क्या करेंगे, आप वहाँ पे बैठने जाएंगे, अच्छा कैसे कैलकुलेट करनी है, मुझे तो आती नहीं है। बच्चों नहीं, बड़ा सिंपल है। आप कहेंगे भाई देखें हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेशनल, हमें इनर्शिया बता दें, ऑब्जेक्ट बता दें, हमें इनर्शिया पता है। मैं कहता हूँ हुप है, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सौखा सा काम है, वो कैसे। बच्चों I = mr², तो आप यहाँ पुट करेंगे mr² ओमेगा स्क्वायर, तो mr² ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों, v के बराबर होता है, तो v = r ओमेगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 mv का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों इसी तरह हमारे पास डिस्क है, अब इसकी आपने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये चेक करें I, मैंने I की जगह वैल्यू पुट की है किसके, डिस्क के इनर्शिया की। डिस्क का इनर्शिया बच्चों कितना होता है 1/2 mr²। तो असल में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो कितनी आ जाएगी
1/2 और ये किसकी वैल्यू यहाँ पुट की है बच्चों मैंने, आई की वैल्यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। तो मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी 1/2 एम आर स्क्वायर, तो ये 1/4 एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/4 एम वी का स्क्वायर। तो वी हमारे पास है आर ओमेगा। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ उसका इनर्शिया पता चल जाए। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था असल में कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये एग्जांपल असल में बुक के ऊपर लिखी है, तो बच्चों के लिए एक ये नई चीज़ होती है कि सर ये क्या कैसे हो जाती है। तो असल में फ्लाई व्हील वो वाला डिवाइस होता है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे कैसे किस किस पावर स्टॉक, यानी पावर स्टॉक में ये एनर्जी स्टोर कर लेगा और बाकी सॉरी जो है सक्शन या एग्जॉस्ट वगैरह में जो एनर्जी चाहिए होगी तो इधर से ही रिटर्न वापस कर देगा। तो असल में ये हमारे पास यूजेस है फ्लाई व्हील के, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू, हम फ्लाई व्हील के थ्रू। तो बच्चों ये आज आपका टॉपिक था। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।